चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग बॉस 18 के आज के अपडेट में। आपको बताऊँ क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूँ आज कि आज के दिन हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है। कल के मुद्दे थोड़े बहुत चलते रहते हैं और भाई थोड़ा सा बेबीएन भाई के साथ भी कॉमेडी हो जाती है। आज के दिन उनके डिसीजन उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। वो कि ये रहता है पहला डिसीजन जो उन पर भारी पड़ता है, जो कि एपिसोड की मेन हाईलाइट था कि वो चाहत को भाई ड्यूटी के लिए बोलना है कि सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज उनको चाहत दिखती हैं। तो वो चाहत को भाई थोड़ा बोल देते हैं ना अपने कि गंदे कपड़े साइड से हटा ले, मगर वो हटाती नहीं है। इनहाइजीनिक और भाई इनऑर्गेनाइज घर में वही है। और भाई इसका मगर चाहत को फ़ायदा मिल जाता है। बिग बॉस सुधारने के लिए सारी ड्यूटी अलॉट करने का काम उसी को दे देते हैं और घर के बाहर सबको पंचायत बुला लेते हैं सभी सदस्यों की। और ज़्यादातर विवियन को परेशान करने के लिए ड्यूटी दी थी। तो भाई एंड ऑफ द एपिसोड में चाहत को अविनाश और ये सब लोग मिलके बहुत परेशान कर देते हैं और वो भाई फेड अप हो जाती है थोड़ा। और थोड़ा सा भाई तो ज़्यादा ही परेशान कर दिया अविनाश ने, तो है ना। विवियन भी भाई कुछ ज़्यादा ऐसे ही जहाँ पे के अविनाश गलत जाता तुरंत बोलते नहीं दिखते हैं। उनका कहना यह था कि भाई रात का टाइम था इसलिए उन्होंने थोड़ा बोला नहीं। श्रुतिका करणवीर भी अपने जो बीच की जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह रहती है वो सॉल्व करते दिखते हैं। और करणवीर भाई ईशा को लपेटे में लेने की सोच रहा था कि ईशा को अपनी तरफ करने के लिए अपने इश्यू सॉल्व करने का बहाना डाल रहा था, मगर ईशा ने नहीं 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 सुना उसकी कोई भी बात को, है ना। और कल के दिन हम प्रोमो में देख रहे थे भाई रजत दलाल भी कुछ स्टैंड लेते हुए दिख रहे थे इसके लिए, चाहत के लिए और लड़कियों के लिए। और दूसरी चीज़ ये भी दिख रही थी कि कल के एपिसोड में विवियन और करणवीर की भाई दुश्मनी अब चालू होने वाली। और भाई जब भी चालू होगी तो अच्छी भाई टीआरपी आएगी इनको, क्योंकि भाई और कोई टीआरपी नहीं ला के दे सकता। करणवीर और बेबियानी ऐसे फेसेस हैं जो आपस में भिड़ेंगे तो भाई धड़ाधड़ टीआरपी आएगी। और बीच में दलाल और ये अविनाश भिड़ने चाहिए भाई। और उसमें भाई अविनाश फिर से गलतियों पे गलतियां करते जा रहा है भाई। वुमेन को डिसरिस्पेक्ट करना कहीं से भी सही नहीं है ना। किसी की भी नींद ख़राब करना है कि नहीं। तेरी नींद ख़राब हुई थी तो भाई दूसरों की भी नींद ख़राब करेगा, ये कोई सही बात नहीं होती। जानबूझ के आवाज़ कर रहा था। और भाई विवियन और आरफीन दोनों को ड्यूटी दी है तो भाई आरफीन कहाँ चले जाते हैं बर्तन मंजवाने, है ना। है कि नहीं भाई, बर्तन अकेले यूटेंसिल सब क्लीन करते हुए दिख रहे थे विवियन। और साथ ही भाई फिर शुरू शुरू के एपिसोड में भी कुछ एक प्रैंक कर देते हैं पैर से। जब वो गुड नाइट करते हैं एक हाथ से और एक पैर से रजत दलाल करते, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है लड़की के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो चाहत पांडे को मैं भाई सही नहीं बोल रहा हूँ, मगर वो भी गलत रहती है उनका, मगर ये ऐसी हरकतें करना गलत है। कॉमेडी में भी नहीं करना चाहिए। तो फिर भाई वो रिटर्न में उसको मार देती, फिर दूसरे दिन उसका मुद्दा बनाना, यानी कि रोना रो ही क्यों रहा है वो फिर भाई रजत भाई, तो मारे को सीधा है ना। और भाई अविनाश पूरी तरह से फिर से भाई अपने मोड में आ गया। तो थोड़ा बहुत वो जब तक फन कर रहा था तब तक तो अच्छा लग रहा था। और बीच में बग्गा पाजी और ये भी विवियन के मुंह पे तो नहीं बोल पाते, पीठ पीछे ही बोलने की आदत है इनकी, है ना। तो पीठ पीछे ही बोलते दिख रहे थे सारा से कि विवियन जो है वो सही नहीं है ना। वो भी यानी कि सही का साथ नहीं देते हैं, ऐसे दोगले हो जाते हैं। मगर भाई जब उनका कोई साथ नहीं देता तो वो क्यों दे तुम लोगों के साथ, है ना। थोड़ा श्रुतिका को भी फटकारते हुए दिख रहे, तेरे से बात करने में सर फोड़ना। भाई दो जन से बात करना, श्रुतिका हुई और ये चाहत, इनको समझाना और इनसे बात करना भाई सर फोड़ना ही है। करणवीर का भी भाई फिर जो भी जो ईशा और इसके बीच में बातचीत हुई थी वो सब वो एलिस को बता देती है ना। और चुम को भी थोड़ा बहुत हाईलाइट किया गया भाई, थोड़ी बहुत वो भी बोलती हुई इन्वॉल्वमेंट देती हुई दिख रही थी। ड्यूटीज़ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो दिखा नहीं, अभी देखते हैं भाई और आगे के नॉमिनेशन के टास्क में तब क्या हो। चलो भाई, नींद भी आने लगती है इतनी इतनी लेट हो जाते हैं तो, है ना। और भी घर में ऐसे ही छोटे मोटे मुद्दे बर्तन बचते रहते हैं ना, थोड़ा बहुत हाइजीन को लेके भी कॉमेडी भी हो जाती। सुबह वाले जो रहते हैं ना, ये वो चाहत की भी जो गंदगी फैलाने की आदत है वो जो वो सुधारती नहीं, उसके ऊपर भी ये सब लोग बात करते हैं कि चाहत बिल्कुल भी साफ़ सफाई से नहीं रह रही है ना भाई। अनऑर्गेनाइज्ड और ये सब रह रही है ना। और ये शुरू से इसने ऐसा बना के रखा है कि हम नहीं बदलने वाले, ये और वो।
फलाना ढिमकाना ऐसे, यानी कि कुछ ना कुछ वो अटेंशन सीकिंग की हैबिट है उसको भी, अविनाश को भी, और ये दलाल को भी, है ना। सिर्फ दिखने के लिए कुछ तो भी हरकतें करो। विवियन सही है वैसे, मगर भाई कुछ कुछ मुद्दों पे उसको बोलना चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंदी से उठानी चाहिए और अकेले खेलना चाहिए। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है उसको, है ना, ना दलाल से ना कुछ को। आज भी भाई फाइट के बीच में विवियन का नाम बोला तो मैं विवियन नहीं होगी तो बदतमीजी करेगी, सुनता जाऊँ। भाई वो सुनता नहीं, वो जहाँ पे बजाना रहता बजता है कि नहीं भाई। अब तक तो चाहत की बैंड बजाते ज़्यादा दिख रहे हैं अब करणवीर और दलाल के भी। चलो भाई, बैंड बजाना चालू करना पड़ेगा भाई, है ना। और भाई अब ज़ोरदार नींद भी आ रही है ना, क्योंकि भाई रात हो जाती काफ़ी, है ना। तो भाई अपडेट पे चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना भाई। 2-3 बार ये जो आ जाते हैं इनको फंबल, है कि नहीं भाई, इनको भाई इग्नोर करना, है ना। वो सिर्फ नाइट के कारण आते हैं, है ना। कि भाई मैं क्या भाई स्ट्रीम वगैरह भी करने की सोचता हूँ वगैरह, अभी क्या गेम ही नहीं अच्छे से चल रहा था, है ना, तो उसके चक्कर में भी। और भाई और भी घर में और भी ऐसे मुद्दे छोटे मोटे चलते रहते हैं, अब कल देखते हैं और क्या क्या होगा। और करणवीर और इन सब के बीच में जो बात चल रही थी चोमो और इसके बीच में, वो भी अच्छी अच्छी दिख रहा था कि भाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करें मगर वर्क नहीं कर रही है। अविनाश शीशा की अच्छी बॉन्ड दिखती, जो भी हो भाई वो शो में काफ़ी अच्छा योगदान दे रहे। विवियन भी अपने कोशिश करते हैं मगर भाई वो सही टाइम पे बचते नहीं है, ये उनकी गलती, एक गलत चीज़ है। और आरफिन भी भाई वर्ल्ड जरूरत से ज़्यादा उनको पावर मिल गई तो वो भी अपने आप को ज़्यादा ही समझते हैं कि मैं भाई को भी स्टैंड लेने वाला हूँ, ये वो। तो भाई और भी अपडेट के लिए भाई चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट में।